आज हम बाइलेटरल वाइट लंग के केसेस और आउटकम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि बाइलेटरल वाइट लंग के पेशेंट यदि सांस फूलने की लक्षण के साथ आते हैं तो उनमें वेंटिलेटर में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो इन केसेस में भी था। बाइलेटरल वाइट लंग के कई कारण होते हैं, जिनमें कि निमोनिया और ARDS सबसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आइए हम आपको केसेस दिखाते हैं। ये 28 तारीख का एक्सरे है, जिसमें कि एक ही पेशेंट का एक्सरे है और एक ही डेट है, बाइलेटरल वाइट लंग है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पेशेंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब पड़ी हुई है और दूसरे में नहीं है। मतलब एक एक्सरे में पेशेंट वेंटिलेटर पे था और दूसरे में नहीं है। ठीक इसी तरीके से ये 3 तारीख का एक्सरे है, जिसमें कि पेशेंट बाइलेटरल वाइट लंग के साथ हमारे सामने आया और ये भी एक ही दिन का एक्सरे है, एक ही पर्सन का एक्सरे है। और इसमें भी आप देखिए एंडोट्रेकियल ट्यूब एक एक्सरे में दिख रही है और दूसरे में नहीं दिख रही है। मतलब कि ये पेशेंट्स दोनों ही बाइलेटरल वाइट लंग के थे और दोनों ही वेंटिलेटर पे गए और वो पेशेंट ठीक होकर आगे गए। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नॉर्मली मैं छोटे छोटे प्रोसीजर या इंटरवेंशन के से पेशेंट को ठीक करता हूँ और उन पेशेंट को के आउटकम अच्छे आते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पेशेंट्स में मैंने कोई इंटरवेंशन नहीं किया और बिना इंटरवेंशन के ये पेशेंट ठीक होके गए। दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये दोनों ही पेशेंट 24 घंटे में वेंटिलेटर से आउट हुए या वेंटिलेटर हटा दिए गए और ठीक होकर अपने घर गए। इसी क्रम में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देना पसंद करूँगा। इन पेशेंट से हमने काफ़ी लर्न किया, तो मुझे लगा कि हम ये लर्निंग मैसेज आपके साथ शेयर करें। पहला इम्पॉर्टेंट मैसेज, प्रोटोकॉल बेस्ड असेसमेंट इज ओनली टूल फॉर सिक पेशेंट मैनेजमेंट। सेकेंड, डिसीजन मेकिंग फॉर रिमूवल ऑफ द endotracheal tube or ventilator based on clinical background, not investigation based. Third is antibiotics and supportive treatment during ventilator and after removal of ventilator is also very important. इस तरीके के सिक पेशेंट हम लोग रेगुलरली मैनेज करते हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक होके जाते हैं। इनमें से कुछ पेशेंट्स के केसेस हमने आपके साथ भी शेयर किए हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इन पेशेंट के साथ जी जान लगाई और पेशेंट ठीक होकर गए। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।